हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए इंग्लिश में जो आपकी बुक है स्नैपशॉट्स, उसका जो दूसरा लेसन है द एड्रेस। इस लेसन को हम रीड कर रहे थे, तो हमने इस लेसन को अभी तक यहाँ तक रीड कर लिया था, सूटकेस और ए बैग। और स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि एक लड़की एक एड्रेस पे जाती है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरा बताया हुआ एड्रेस सही है या गलत है, वो कंफ्यूज होती है। तो इसी एड्रेस को हम आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। माई मदर सीम्ड, यहाँ से माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्वाइंस्ड, कि मेरी माता ने यह प्रतीत होता हुआ देख लिया था कि मैं पूरी तरह से कन्वाइंस मतलब पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it। कि उन्होंने क्या किया कि मेरी तरफ इस तरफ से देखा, इस तरह से देखा कि जैसे मैं क्या हूँ, कंफ्यूज हूँ, और उसके बारे में हमारी तब ज़्यादा बात नहीं हुई थी। Meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention or to things on the way। और इसी प्रकार मैं क्या स्टेशन पे आ गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कोई गौर नहीं की कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका था। I was walking in familiar place again for the first time since the war। कि मैं उस वॉर के युद्ध के बाद familiar places, जो मेरे परिचित स्थान थे, एक बार फिर से मैं वहाँ घूम रही थी। But I did not want to go further than was necessary। कि मैं जितना ज़रूरी था मेरे लिए, ना ज़रूरी मतलब नेसेसरी था मेरे लिए जितना, उससे आगे मैं नहीं जाना चाहती थी। I did not want to upset myself with the sight of streets and house full of memories from a precious time। कि मतलब एक कीमती समय था बहुत, वहाँ से मुझे जो गलियाँ हैं, घर है, वहाँ से कुछ मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, यादें जुड़ी हुई थी, मैं उनको छोड़ के आगे नहीं जाना चाहती। स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसने भी इस लेसन का द एड्रेस का पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ वो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। और अपने जो चैनल पे इस चैनल पे जो अपलोड किया हुआ है कुछ समय पहले, और फिर ही आप इस लेसन को पूरा देखें, तो ही आप समझ पाओगे, अदरवाइज़ आपके समझ नहीं आने वाला। चलो हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। इन द ट्रेन बैक आई सा मिस्टर डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन आई हैड द फर्स्ट टाइम टू मेट हर। कि मैंने देखा ट्रेन में मिसेस डॉर्लिंग मेरे आगे बैठी हुई थी, जैसे मैंने उसको पहली बार मिली थी उसको। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे my mother had told me about her। I had got up late and coming downstairs। और ये वही समय था कि पहली बार मेरी माता ने मेरे को बताया था, और मैं वहाँ से लेट ही उठी थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। I saw my mother about to see someone out। और मैंने यही देखा कि मेरी मदर किसी के साथ जा रही थी बाहर। A woman with a broad back, मतलब एक औरत जो बहुत ही हैवी थी। देर इज़ माई डॉटर, उसने बताया कि मेरी पुत्री है। सैड माई मदर, मेरी माता ने उससे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। शी बैकन टू मी, मतलब वो मेरे पास आई। द वोमेन नॉड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, वोमेन ने सिर हिलाया और अपना सूटकेस उठाया। अंडर द कोट रैक शी वॉर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट। उसने एक भूरे रंग का कोट और एक शेपलेस हैट, जिसकी कोई स्पेशल शेप नहीं थी, वो हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, मतलब मैंने देखा कि वो घर से इतने हैवी केस के साथ, सूटकेस के साथ जा रही है, कितनी दूर रहती है, तो वो कैसे जाएगी, मैंने ये सोचते हुए पूछा। इन मार्कोनी स्ट्रीट साइड माई मदर, मेरी माता ने क्या बोला कि वो औरत कहाँ पे रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट में। ये नोट कर लीजिए, औरत कहाँ पे रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट। नंबर 14-6, रिमेंबर दैट, याद रखो, मार्कोनी स्ट्रीट में 14-6 मतलब 46 नंबर पे वो रहती है। तो यही वो एड्रेस है जिस पे ये लड़की गई थी, लेकिन ये कंफ्यूज हो गई कि एड्रेस गलत है, कि उस औरत ने नहीं पहचानी इसको। आई हैड रिमेंबर्ड इट, कि मैंने वो याद रखा था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मैंने वेट की कि मैं लंबे टाइम के बाद वहाँ गई। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, मतलब उस आज़ादी के बाद। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़, कि मैं जो भी सामान, स्टफ़ होता है सामग्री, जो भी कुछ चीज़ें पड़ी थी, मैं किसी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड आई नेचुरली वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, कि मुझे हर चीज़ से डर लगता था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कि मुझे यही लगता था कि अब मेरे जो अपने नहीं रह चुके हैं, कि ये वस्तुओं का सभी का उनसे कनेक्शन है, तो उन वस्तुओं को देख के मुझे डर लगता था। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्स एंड वेटिंग इन वैन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दिस ईयर्स
बिकॉज दे वर थिंग्स, कि वो वस्तुएं थी, वस्तुएं समझ के उनको इतने सालों तक छिपा के रखा गया था और वो वस्तुएं अभी तक पड़ी हुई वही वेट कर रही थी कि मैं कपबोर्ड और बॉक्स से निकल के हम कब अपनी जगह पे वापस सही चीज़ जगह पे जाएंगे। बट ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, एक बार फिर से सब चीज़ नॉर्मल हो गई युद्ध के बाद। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और ब्रेड का एक लाइट कलर लाइट हो रहा था। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, कि मतलब वहाँ पे एक बिस्तर था जिसमें आप बिना डरे हुए बिना धमकी किसी के सो सकते हो। रूम विद द व्यू यू आर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, कि एक कमरा ऐसा कि जिसने आप बहुत ज़्यादा देखते थे जिसे रोज़। And one day I noticed I was curious about all the positions that must still be at that address, और मैं एक दिन उत्सुक थी कि उस एड्रेस पे बताई हुई हर चीज़ पर मेरा अधिकार था, वो सेम ही थी हर चीज़ पहले की जैसी। I wanted to see them, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। After my first visit in went to Mrs. Darling's house, I decided to ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैं एक मिस्टर डॉर्लिंग के घर पे गई तो उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना था, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ मैं दोबारा जाऊँ। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, कि अब लगभग 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने उसको पूछा कि आपकी माता घर पे है क्या। नो शी सैड, वो बोली नहीं है। माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंट, कि मैंने पूछा क्या आपकी मम्मी घर पे है, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं मेरी माता किसी आवश्यक कार्य से बाहर गई हुई है, मतलब एरेंट कि कोई ना कोई ज़रूरी काम कर रही है वो। नो मैटर आई सैड, मैंने बोला कोई बात नहीं। आई विल वेट फॉर हर, कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, कि मैंने उनके वो बरामदा जो गलियारा है उसके पीछे पीछे मैंने लड़की का पीछा किया, उसके अंदर सॉरी गई। द ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या है, एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, इसमें है कि कैंडल होल्डर बोला गया है जिसको, पुराने तरीके का लोहे का एक कैंडल होल्डर जिसमें मोमबत्ती टंगी थी, वो मिरर के शीशे के सामने आगे टंगा हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, कि हमने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये क्या था, बहुत ही भारी था, हम एक सिंगल मोमबत्ती यूज़ कर लेते, हमें कुछ और ज़रूरत ही नहीं थी। वॉन्ट यू सिट डाउन, आप बैठते क्यों नहीं? उस लड़की ने पूछा क्या आप नहीं बैठोगे? शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और उसने क्या किया दरवाज़ा खोल दिया लिविंग रूम का और मैं उसके पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड डर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, कि मैं किसी ऐसे रूम में थी कि मुझे पता था, मैं जानती हूँ ये, और इस कमरे को मैं नहीं भी जानती। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, कि मैं सारी वस्तुओं के मिडेस्ट में मध्य में खड़ी थी। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, कि मुझे पता था कि मैं इन चीज़ों को दोबारा से देखना चाहती थी, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र वातावरण लग रही थी मेरे को वहाँ पे। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, मैंने क्या देखा था कि हर कोई कुछ था, टेस्टलेस था, मुझे कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं लग रहा था। बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, मतलब वहाँ पे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, फर्नीचर भी गंदा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, डेयर्ड मतलब हिम्मत की, स्कैर्सली बड़ी मुश्किल से हिम्मत की मैंने इधर उधर देखने की। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने किया कि एक चेयर लेके आई वहाँ से। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैंने वुलन के ऊनी जो टेबल क्लॉथ था उसको देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसके ऊपर मतलब हाथ घिसाया अपना। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, कि उसके ऊपर रबिंग करने से मेरी उंगलियां गर्म हो चुकी थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पैटर्न की जो तरीका था वही उसको फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज दैट शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कि मुझे क्या पता था उसके किसी न किसी कॉर्नर पे कि बर्न मार्क जले का निशान होएगा जो अभी भी रिपेयर नहीं हुआ, कभी रिपेयर नहीं किया गया। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माता जल्दी वापस आ जाएगी, सैड द गर्ल, लड़की बोली। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, कि मैंने उसके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप चाय पियोगे? थैंक यू, कि मैंने बोला कि हाँ थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा था। गर्ल पुट कप्स और रेडी ऑन द टी टेबल, कि लड़की ने चाय की मेज़ पे कप रेडी रख रखे थे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, मतलब वो भी क्या है बहुत हैवी थी। इसमें क्या देखा है कि हमने कि वो बैठी हुई वहाँ पे वेट कर रही है उसकी माता का, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो फिर वो कहती उसने चाय जब रख दी तो उसने क्या देखा कि ब्रॉड बैक मतलब हैवी बैक थी, हैवी पीठ थी उस लड़की की, जस्ट लाइक हर मदर, की बिल्कुल उसकी माता की तरह। शी पॉर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने वाइट पॉट से चाय पॉर के मतलब डाली, वाइट पॉट मतलब जो टी पॉट है उससे कप में चाय डाली।
एंड ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। लिड मतलब ढक्कन, उसके ढक्कन पे के ऊपर गोल्ड कलर का कोई बॉर्डर लगा हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स निकाला, कुछ स्पून्स निकाले, चम्मच निकाले वहाँ से। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ऑन वॉइस, मैंने खुद की आवाज़ सुनी कि मैं खुद को क्या कह रही हूँ कि ये सुंदर बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये मतलब विचित्र सी वॉइस थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मतलब इस कमरे में हर एक आवाज़ डिफरेंट तरीके से आ रही थी। और यू नो अबाउट देम, कि क्या उनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, मतलब वो वापस घूमी और मेरी चाय ले आई मेरे पास। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ ए एंटिक, कि मेरी माता मेरे को क्या बोलती है कि वो क्या है, एंटिक। एंटिक क्या होती है, ओल्ड स्टाइल की, मतलब पुरानी शैली की किसी की। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, कि हमें हमारे पास और भी ऐसी पुरानी चीज़ें बहुत है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने चारों तरफ इशारा किया कमरे में। सी फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने आप के लिए देखो कि इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसका हाथ पीछे करने की जरूरत कोई नहीं ज़रूरत थी कि वो क्या चीज़ देख रही है, किधर हाथ घुमा रही है। आई न्यू विच थिंग्स शी मींट, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं अभी तक टी टेबल पर ही देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, मतलब मैं जैसे बच्ची थी, छोटी थी, तो मैं तब क्या करती थी, मतलब कि pewter प्लेट, कांसे की प्लेट होती है, उस पर सेब की कल्पना ही किया करती कि इस पर सेब पड़ा हुआ है क्या। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग, हम हर चीज़ के लिए इसी को यूज़ करते हैं। शी सेड, वह बोली। वंस वी इवन एड ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वांटेड टू सो मच बट आई वाजंट, इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, कि फिर वो कहती है कि हम हर चीज़ ऐसे ही यूज़ करते हैं, कि मैं जानती थी वो किन चीज़ों के बारे में कह रही थी, सारी चीज़ मैंने देखी हुई थी। फिर मैं क्या कह रही थी कि वहाँ पे दीवार पे जो भी टंगी हुई प्लेट वगैरह थी, कि उसमें हमने भोजन भी किया था, और मैं उस प्लेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती, इसमें कोई स्पेशल बात भी नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने टेबल क्लॉथ पे क्या है, बर्न मार्क, जले का निशान ढूंढ लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, कि लड़की वो प्रश्न करते हुए मेरी तरफ देखती है कि यस आई सेड यू गेट टू सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि मतलब आप तो बहुत ही अच्छी अच्छी जो चीज़ें सभी को टच करके देख रही हो। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, कि आप उनकी तरफ मतलब मुश्किल से अब देख रहे हो। यू ओनली, सिर्फ आप। नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, कि जो जो चीज़ मिस है आप उन्हीं को नोट कर रहे हो। बिकॉज इट हैड टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लर्नड इट फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे ऐसा लग रहा है कि आपने इसको रिपेयर किया और एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से इसको लेके जा चुकी हो। अगेन आई हेard दैट अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, और मैं चलती गई, मुझे बोलती गई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ अननेचुरल है। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मेरे याद है एक बार मेरी माता ने मेरे को बोला कि यदि मैं सिल्वर को पॉलिश करने में उनकी हेल्प कर दूं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली वॉर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, कि मेरे को घर पे रुकना पड़ा था लंबे समय तक, क्योंकि मैं क्या थी, बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और क्योंकि उस मेरी माता ने मेरे को काम करने के लिए पहले कभी बोला ही नहीं था। I asked her which silver she meant and she replied surprised at it was the spoons, और मैंने पूछा कि कौन सी सिल्वर पे करना है पॉलिश, तो उन्होंने क्या बोला, सरप्राइज होते हुए कि स्पून से इन पे करने हैं। फॉर्क्स मतलब कांटे हैं जो उसके, और नाइफ चाकू हैं जो, ऑफ कोर्स के अवश्य ही। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और यही विचित्र बात थी सबसे। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हम जो रोज़ चीज़ यूज़ करते हैं और वो चीज़ क्या है, कि जो कटलरी है वो क्या था, चांदी की थी। जितने भी भोजन वगैरह हर चीज़ थी वो चांदी की यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं पता था। डगर लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ एदर, कि मैं ये शर्त लगा सकती हूँ आप जानते नहीं हो ये क्या चीज़ है। आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर, इंटेंशनली मतलब ध्यानपूर्वक, मैं ध्यान से उसकी तरफ देखा मैंने। वट वी ईट विद शी आस्क्ड, कि हम इसके साथ क्या खाएंगे, कि खाने में हम क्या खाएंगे। वेल डू यू नो, कि आप जानते हो। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू पेन ए ड्रावर और ओपन ए ड्रावर, और वो क्या कहती है, साइड बोर्ड पे जाती है, एक ड्रावर खोलती है।
आई विल लुक इट इज़ इन हेयर, कि मैं देखती हूँ इसमें कुछ पड़ा है। आई जम्प्ड अप, मैं कूदी ऊपर। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूली थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कि मेरे को मेरी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्राइवर, उसका हाथ क्या था, ड्राइवर पर था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माता के लिए वेट नहीं करना चाहते? नो आई मस्ट गो, कि नहीं मेरे को अभी जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक आई। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, और लड़की ने वो ड्रावर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, कि मैं अपना रास्ता ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हेयर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, और मैंने चमचों और कांटों की जिंगलिंग सुनी, मतलब उनकी खनखनाहट सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने वहाँ पे सड़क के किनारे पे आके नेम प्लेट देखी। मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था, और वो रूम नंबर कितना था, सॉरी हाउस नंबर कितना था, 46 46 था, कि जो मेरे को याद आ रहा है कभी एड्रेस था, मेरी माता ने बताया वो सेम ही एड्रेस है ये। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उस एड्रेस को ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर times instantly lose their value when severed from them you see them again in strange surrounding, कि मैं अब वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती थी? कि जो भी वस्तुएं थी यहाँ पे उनको याद नहीं रखना चाहती थी मैं, क्योंकि वो जो वस्तुएं थी आपके पुराने समय के परिचित जो लोग थे उनके जीवन से यादों से जुड़ी होती है, वह उसी समय अपना मूल्य खो देती है जब हम उन वस्तुओं को अपने से अलग कर देते हैं। मैं कभी भी दोबारा उस विचित्र वातावरण में नहीं जाना चाहती थी। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम where the shreds of blank out paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow टेबल ड्रावर। और मैं कभी भी उन चीज़ों को नहीं चाहती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि उस छोटे से कमरे, किराए के कमरे में, कि जहाँ पे खिड़कियाँ अभी भी खिड़कियों की काली हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कागज़ के टुकड़े वहाँ पे लटक रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी कटलरी की आवश्यकता थी, मतलब जो भी सामान था एक्स्ट्रा उसकी आवश्यकता थी। और मेरी छोटी सी मेज़ की दराज में समा कैसे सकता था इतना सामान, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी उस सामान की। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने यही फैसला किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और मुझे सारी वस्तुएं क्या भूल जानी थी वो। दैट वुड बी द एजिस्ट, और ये मेरे लिए क्या था, बहुत, यदि मैं भूल जाती तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान होता। तो स्टूडेंट्स ये अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन को एक बार फिर से पूरा रीड करें, जैसे पार्ट 1 है पार्ट 2 इसको कंप्लीट रीड करें, और इसके क्वेश्चन आंसर इसके बाद करने हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।